रियल टाइम जॉब में क्या हमको कंस्टेंटली यहाँ पे कॉल्स करते ही रहना पड़ेगा? एक कॉल करते तो फिर से दूसरा कॉल तुरंत ही लेना पड़ेगा? यहाँ पे हमको कोई ब्रेक मिलता है क्या? एक 5 to 10 मिनट्स ऐसे आराम से बैठने के लिए, इफ नॉट थोड़ी देर तो एक 2-3 मिनट तो कॉल के बीच में यहाँ पे हमको कोई गैप मिलती है क्या? ट्रेनिंग होने के बाद सबके माइंड में यही डाउट होता है, स्पेशली दोज हु आर इन द वॉइस प्रोसेस। तो काफी सारे लोग मुझे पूछ रहे थे, गाइज हियर आई एम एज पर योर रिक्वेस्ट मेकिंग दिस वीडियो। मेक श्योर करें वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना गाइज। ऐसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड जो भी आपके डाउट होता है ना, लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। तो ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे गाइज देखो, ऑन रियल टाइम जॉब ऐसा होता है, वहां पे कोई आपको सपोर्ट नहीं मिलता। थ्रू आउट द डे आप आपके साथ ही हो, आप अकेले हो, आपको ही डील करना पड़ेगा, आपको ही रेजोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, आपको ही सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, आपको ही कस्टमर्स के साथ बात करके जो भी उनका रेजोल्यूशन है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। आई मीन टू से क्वेश्चन टू आंसर टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे कोई आपको हेल्प करने के लिए कोई नहीं होगा, आपके कोलीग्स नहीं होंगे, प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं होगा। रियल टाइम जॉब ऐसा होता है, यहाँ से आपका पूरा कंप्लीटली डिफरेंट यहाँ पे हो जाता है, बदल जाता है एक ही बार, ठीक है। तब तक ट्रेनिंग में, ओजीटी में सब लोग आपके साथ होते हैं सपोर्ट के लिए, इनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उनको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बट व्हेन इट इज रियल टाइम जॉब, वहां से कंप्लीटली चेंज हो जाता है गाइस। देयर इज नो वन टू हेल्प यू, देयर इज नो वन टू लिसन टू योर वर्ड्स, नॉट इवन योर टीम लीड। ये मैं सच ही बोल रही हूँ गाइस। फ्रैंकली टीम लीड भी यहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं करता, क्योंकि उनको भी उनके कुछ काम होते हैं, उनके टारगेट्स होते हैं, वो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बार बार हम अगर कॉल करके बार बार पूछते हैं तो वो अवेलेबल पे नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे सुबह से लेके स्टार्ट होती है, जैसे कि अगर आपका कॉलिंग चैनल है मान लो, तो यहाँ पे कुछ आपके बकेट लिस्ट में ऑलरेडी कुछ केसेस असाइन कर देते हैं, ठीक है। वेन एवर यू लॉग इन होने के बाद टीम लीड के साइड से कुछ केसेस असाइन कर देते हैं। इट मे बी 20, इट मे बी 15, ऐसे बकेट लिस्ट में डाला जाता है। आपको वन बाय वन कॉल ओपन करके उसको पूरा वहां पे गो थ्रू करके आपको कॉल क्लोजिंग करके, वो टिक मार्क होता है ना, वहां पे दबाने से साइड हो जाता है, फिर से दूसरा कॉल ओपन करने के लिए वहां पे होती है, ठीक है। तो इन द मीन वाइल यहाँ पे क्या होती है, 10 कॉल्स लेने के बाद हमारा गला ऐसा हो जाता है ना, बात कर करके वी आर नॉट यूज टू, बट जॉब में हमको करना पड़ता है। बट हम ऐसे समझते हैं कि 2 मिनट्स का टाइम होता है तो अच्छा रहता है। बट ये आप कर सकते हो गाइस, कैसे मैं बताऊं। जैसे कि आपका होम पेज होता है ना फ्लिपकार्ट का, वहां पे डिस्प्ले होता है कितने सारे कॉल्स अभी पेंडिंग है, बकेट लिस्ट में भी नंबर शो करेगा वहां पे, अगर आप कीनली ऑब्जर्व करते हैं तो, ठीक है। तो विदाउट ओपनिंग द कॉल, अगर आप ऐसे ही छोड़ देते हो ना कॉल होने के बाद, ठीक है, जैसे कि आपने कॉल को क्लोज कर दिया, ठीक है, वहां पे पूरा एम्प्टी हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है आपका पेज। फिर से आप होम पे जाते हो ना, होम पे जाने वहां पे डिस्प्ले होता है इतने सारे कॉल्स आपके पास है, आपको वो ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद से आपका वहां पे टाइमर चालू हो जाता है, राइट, ये सबको पता है। तो वहां पे आप टाइम ले सकते हो चाहे तो, ठीक है। फॉर अबाउट कॉल होने के बाद 2 मिनट आप गैप ले सकते हो, ठीक है। यू कैन सिट, यू कैन ड्रिंक वाटर, यू कैन गो टू द वॉशरूम। अगर आप उठ के इधर उधर आप चलना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। फिर से 3 मिनट हो गया, आने के बाद फिर से वो वाला कॉल को ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। ये ऐसे करो, 5 कॉल्स को आप ऐसे करते हो ना, तो आपको भी थोड़ा बहुत रिफ्रेशिंग जैसा फील होता है। कंटिन्यूसली कॉल्स लेने का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे पड़ता आपको, ठीक है। 5 कॉल्स 6 कॉल्स लेने के बाद आप चाहे तो कर सकते हो। बट गाइस यहाँ पे एक दूसरी बात भी है, यहाँ पे ना कॉल पर हावर भी चेक किया जाता है कि 1 घंटे में आपने कितने कॉल्स यहाँ पे लिए थे, ठीक है। कैसे बात करते करते ना 10 मिनट ऑब्वियसली लग जाता है एक कॉल का, अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 60 मिनट्स में 6 कॉल्स, ठीक है। तो कुछ इस टाइप में 5 मिनट में, अगर 1 घंटा में अगर आप 5 कॉल लेते हो तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। पर डे कितने सारे कॉल्स आपको यहाँ पे असाइन करनी है, क्या क्या है आपको करनी है, आपके माइंड में बहुत ही इजीली आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, कॉन्स्टेंटली आपको कॉल्स पे कॉल्स तो नहीं आते, ठीक है। इफ इट इज अ इनबाउंड प्रोसेस और एल्स आउटबाउंड प्रोसेस, वहां पे एक ऑप्शन होती है, वी कैन गो फॉर इट। होम पेज पे जाके हम कुछ टाइम 2 मिनट्स के लिए वी कैन सिट लाइक दैट, ठीक है। तो कॉन्स्टेंटली आपको कॉल्स कस्टमर की साइड से कॉल ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज लाइक, यहाँ पे ना कॉलिंग करते हैं, उसके बाद टैगिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सो दैट कॉलिंग से रिलेटेड ही हमने यहाँ पे टैग किया है, वो एक ऑप्शन वहां पे शो करेगा, ठीक है। अगर आप कॉलिंग का एक करते हो, टैगिंग किसी दूसरे में कर दिया तो यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम हो सकती है। एंड दूसरी बात गाइज, रियल टाइम जॉब में जाने के बाद यहाँ पे क्या हमारे कॉल्स ऑडिट होते हैं? नहीं होता।
टू बी फ्रैंक बता रही हूँ मैं यहाँ पे। ऐसे बोला जाता है कि स्टार्टिंग में जो भी अभी अभी अगर मान लो कि मैं 0 to 30 डेज के अंडर हूँ, यानी कि अभी मेरा ट्रेनिंग हुआ है, मैं अभी ऑन द फ्लोर आ गई हूँ, यानी कि रियल टाइम जॉब, ठीक है। मुझसे बोला जाता है कि ईच एंड एवरी कॉल अच्छे से कर लेना, क्योंकि ऑडिट टीम है, ऑडिट टीम सुन लेगा तुम्हारे कॉल्स, ठीक है। बट वहां पे एक बार जॉब में जाने के बाद कोई ऑडिट नहीं होता, कोई हमारे कॉल्स बैठ के, हम दिन में इतने सारे कॉल्स करते हैं, तो उनको वही काम होता है कि इतने सारे कॉल्स को हर दिन सुनने का नहीं। आप चाहे तो वहां पे कॉल क्लोज करने के लिए आप कुछ भी बहाना बना सकते हो। तो गाइस आप वहां चाहे तो कुछ भी बहाना बना सकते हो, कोई ऐसा कोई आपका कॉल नहीं सुनेगा, ऐसा कोई नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने 1 साल पूरे ऐसे ही कर। ओके, नाउ लेट्स टॉक ऑन द टारगेट साइड। तो यहाँ पे रियल टाइम जॉब पे टारगेट्स कितने होते हैं, तो देखो गाइज ये डिपेंड करती है टारगेट्स आपके टीम लीड पे, ठीक है। अच्छा टीम लीड होता है तो वहां पे आपको 15 दे देते हैं स्टार्टिंग में, 10 भी दे देते हैं स्टार्टिंग में। हमारा तो 10 से स्टार्ट हुआ था, 10, 15, उसके बाद 20, उसके बाद 25 ऐसे। बट आपका टीम लीड बहुत खराब है तो आपका पहले ही इनिशियल 20 इफ नॉट 25 ऐसे साइन कर देते, ठीक है। कमिंग टू द सेल्स पार्ट, जैसे कि यहाँ पे सेल चालू होता है ना, कितने सारे आपको यहाँ पे कॉल्स करने पड़ते हैं, ओ माय गॉड। तो आपको कॉल लेते ही रहना पड़ेगा। आपको वॉशरूम जाने के लिए टाइम नहीं होता, खाने के लिए टाइम नहीं होता, सीरियसली बता रही हूँ। आपका 1 घंटा ब्रेक होता है ना, तो 1 घंटा ब्रेक में भी आप ब्रेक नहीं ले सकते हो, सिर्फ आधा घंटा खाना खाने के लिए, वो भी 15 मिनट। ये लिटरली मेरे साथ हुआ था, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ गाइस। यहाँ पे आपको लाइक बिग बिलियन डेज, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, वो ईयर में एक ही बार आता है वो। उसके बाद दिवाली का सेल हो गया, उसके बाद दशहरा का सेल हो गया, है ना। तो वहां पे आपको कोई ऐसा यहाँ पे टाइम नहीं मिलता वहां पे, क्योंकि सेल इतना ज्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ पे आपका वर्क प्रेशर भी काफी ज्यादा होता है। 20 कॉल्स देते तो 40 हो जाते हैं, वो 40 बाय द एंड ऑफ द डे वी नीड टू कंप्लीट दैट। एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम भी यहाँ पे चला जाता है। मान लो कि मेरा 9 to 5 जॉब है, 5 से लेके 6 हो जाता है, 6 से लेके 7 हो जाता है, बट कॉल्स क्लोज ही नहीं होता। वी नीड टू जस्ट कंटिन्यूअसली स्टिक सुबह से लेकर रात तक बैठ के रहना पड़ेगा। वो एक मुझे बहुत ही ड्रॉबैक लगी थी उस वर्क फ्रॉम होम कस्टमर सपोर्ट का प्रोफाइल के लिए। बट वी कांट डू एनीथिंग, हमको यहाँ पे जॉब करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है गाइस, ठीक है। तो कुछ इस टाइप में होता है, प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। रियल टाइम जॉब पे आ जाते हो, जैसे कि 1 मंथ हो गया है ट्रेनिंग, आई मीन टू से 1 मंथ हो गया है आपका जॉब, 2nd मंथ चल रहा है, 3rd मंथ चल रहा है, वैसे वैसे आपका प्रेशर भी बहुत ज्यादा हो जाता है, प्रेशराइज बहुत ज्यादा करने लगते हैं। उसके बाद जाके काफी कुछ इसके अंदर अलग अलग होता है। आई होप वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, दूसरे वीडियो में कवर करने वाली हूँ। सो आई होप आपको कुछ ना कुछ डाउट क्लियर हुआ होगा इस रियल टाइम जॉब से रिलेटेड। रियल टाइम जॉब में कौन होते हैं, क्या होते हैं, मैंने सब कुछ बता चुकी हूँ। कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखना पसंद करते हैं रिगार्डिंग दिस जॉब, रिगार्डिंग इंटरव्यू प्रोसेस, ट्रेनिंग का क्या क्या होने वाला है, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।